नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी कलायत पहुंचे, जहां कलायत नगर पालिका से बीजेपी चेयरमैन प्रत्याशी मैनपाल सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में जो है नायब सिंह सैनी ने कलायत पहुंचकर उनका लिए जो है वोटों की अपील की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है माहौल नगर निकाय चुनाव को लेकर दिखाई दे रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरीके से जो है इस बार भी लोगों के जो है मन बना लिया है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, उसको लेकर जो है वोटों की अपील की। मातृशक्ति मेरे युवा साथी आज जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मैनपाल राणा जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके मैनपाल जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज अपने परिवार में, अपने घर में मैं आया हूं। ये कपिल मुनि की भूमि, इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। मुझे खुशी है आज सुबह कल शामी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कॉल आया और सुबह मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया। उन्होंने पूरी जानकारी, जो हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं उसकी जानकारी ली और मैंने जानकारी देते हुए आप सबके बिहाफ के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा, मघा जी 2 तारीख को चुनाव है, 9 तारीख को पानीपत नगर निगम का चुनाव है, 12 तारीख को हरियाणा प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी और हरियाणा के अंदर मैंने ये भी कहा है, आप लोगों के बिहाफ के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा 12 मार्च को मखा जब रिजल्ट आएगा हरियाणा से कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी, खाता नहीं खुलेगा। भाई मैं तो कलायत की सरदारी वायु करने के लिए आया हूं। जब हम सीप खेलते हैं ना ताशाड़ी, और फिर क्या कहते हैं, कासुक्की लग गई इसका अच्छा खोती लग गया सुक्की कर दो भाइयों, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप यहां से 2 तारीख को अपना एक वोट कमल के बटन को दबा करके मैनपाल जी को विजय कर दीजिए। विकास की गारंटी आपके बेटे की है, कलायत में कोई कमी नहीं हम छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, डट करके काम करेंगे। पैसे की भी कमी नहीं है कोई भी
मेरे को अभी मंच पर बोल रहे थे, कहा कुछ समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारी धर्मशालाएं, मैंने कहा अब तो चुनाव चल रहा है, अब तो बोल लूंगा नहीं मैं। मैंने एक जगह बोल दिया, अभी की 3-4 रोज पहले की बात है। रोहतक के अंदर जब मैं वहां, मेयर प्रत्याशी है निगम है रोहतक में जब मंच पर बोलने लगा तो मेरे से पहले जो बोल रहा था वो कह रहा जी, कहा कांग्रेस वाले कह रहे, कहा सरकार ने कोई काम नहीं करा। कहा मैं कहा अच्छा। मैं कहा भाई यहां रोहतक वाला ने क्या पता लगा सरकार क्या काम कर रही है। मैं कहा इन्हों नहीं पता चलता। मैं कहा तो ट्वीट मास्टर हो रहा, ये तो इसी रूम में बैठा धरातल के ऊपर पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं ट्वीट कर देंगे पहला। ये मैं कहा कांग्रेस पार्टी ट्वीट पार्टी हो गया। तो कहने लगा जी कहा कोई काम नहीं करे। मैं कहा भाई ऐसा तो नहीं, मगर 100 दिन हमारी सरकार ने पूरे करे, हमने 240 संकल्प लिए, मात्र 100 दिन के अंदर इस गति से आपके बेटे भाई ने काम किया है कि 18 वायदे जो महत्वपूर्ण वायदे थे, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिला है, 18 वायदे पूरे किए हैं और 10 वायदे जल्दी ही उसमें और जुड़ जाएंगे, जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि भारत मां के सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। महान क्रांतिकारी के रूप में देश की स्वतंत्रता के लिए आपका बलिदान देश सदैव याद रखेगा। उधर दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम सैनी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का आभार जताया। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि हरियाणवियों से प्रधानमंत्री का प्रेम और लगाव अद्भुत है। उन्होंने प्रदेश में चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव का फीडबैक लिया है। सीएम सैनी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों की ओर से उन्हें आश्वस्त किया है कि प्रदेश की जनता डबल इंजन में एक और इंजन लगाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। साथ ही प्रदेश में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हो। उधर हरियाणा निकाय चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। कई महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। उधर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु चुनाव प्रचार के दौरान हिसार पहुंचे और इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने इस नगरीय सरकार के तंत्र को भाजपा के कार्यकर्ताओं को सौंपने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में तीसरा इंजन जब लगेगा तो बड़ी जिम्मेदारी समझ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगरों के विकास में और तेजी लाने का काम करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं की निगम चुनाव से दूरी बनाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पता लग चुका है कि उनके नाम पर मत पेटी खाली निकलने वाली है।
नगर निगम के चुनाव, नगर परिषद के और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सिंबल पर चुनाव लड़ रही है या कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना सिंबल के भी चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा की जनता का एक आवाज बड़ी स्पष्ट तौर पर, बड़ी मजबूती से हरियाणा के कोने कोने से वह सुनाई दे रही है कि हरियाणा की जनता ने इस नगरीय सरकार के तंत्र को भाजपा के कार्यकर्ताओं को सेवा करने के लिए सौंपने का निर्णय कर लिया है। जो नगरीय शासन की जो सरकार है, जो ट्रिपल इंजन जिसको हम कह रहे हैं, उधर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि मंत्रिपरिषद के विचार के लिए ज्ञापन समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएस ने भी सभी प्रशासकीय सचिव को ये आदेश जारी किए हैं। आदेश में लिखा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक से 72 घंटे ज्ञापन मंत्रिमंडल शाखा में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा टीम ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या करने के आरोपी सूरज उर्फ गोलू वासी जैलदार कॉलोनी शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शाहबाद थाने के अंतर्गत 23/11/2024 को एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक नौजवान लड़का है जिसके सिर पे और चेहरे पे चोटें मार के जिसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी थी वो मिली थी और जो मृतक था उसकी पहचान सतीश कुमार के रूप में हुई थी। तो उसी कंसर्न में उसके ब्रदर धर्मवीर ने FIR रजिस्टर्ड करवाई थी। उसी कंसर्न में 302 जैसे 103 के तहत BNS के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और ये फाइल SP महोदय के द्वारा CIA1 को ट्रांसफर की गई थी, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर था। इसी कंसर्न में CIA1 की टीम एक आरोपी सूरज उर्फ गोलू, जो कि शाहबाद का ही जैलदार कॉलोनी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। जिसने गिरफ्तार करके जब पूछताछ अमल में लाई गई तो उसने बताया कि उसके द्वारा ही ये हत्या की गई थी। उधर श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में गत 7 वर्षों से नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं, फिर भी अंबाला छावनी में काम किया गया है। लोगों से बीजेपी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी स्वर्ण कौर और 32 वार्डों से पार्टी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उधर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता संपत सिंह ने BC की है और आपको बता दें कि हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालय पर बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने विद्यालयों का अपने अतिरिक्त जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि HAU और LUVS और करनाल बागवानी विश्वविद्यालय एक तरफ के काम करते हैं और तो अलग अलग कैंपस बनाने की क्या जरूरत है। यूनिवर्सिटीज है, हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, 23 यूनिवर्सिटीज हैं, 23 यूनिवर्सिटीज हैं जो आज के दिन हरियाणा में सरकारी यूनिवर्सिटी का रूप लिए हुए हैं और इनमें से 22 यूनिवर्सिटीज जिनको पहले सरकार ग्रांट देती थी, अब पिछले 22-23 के फाइनेंशियल ईयर से और विशेष करके 3rd और 4th क्वार्टर से
ग्रांट बंद करके लोन दिया जा रहा है। और इस लोन की वजह से पिछले सालों में अब तक यूनिवर्सिटीज पर जो है 6,625 करोड़ और 82 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। खर्च होने का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक ऋण, एक कर्जा जो है बोझ बन चुका है। संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज कर्जे में डूब रही है। कारण मैंने आपको ये बताया था कि हरियाणा गवर्नमेंट का जो फैसला हुआ पहले 2022-23 में हुआ, ये 29 अप्रैल 2022 को, और इन्होंने लेटर जारी किया 10 यूनिवर्सिटीज के लिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको 147 करोड़ रुपए हम लोन के दे रहे हैं। तो उस वक्त यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने और जो जागरूक नागरिक थे, मैंने भी आवाज उठाई थी कि इससे तो यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो विरोध देख के सरकार ने उसको ऑर्डर को वापस ले लिया था और कहा यह था इसको ग्रांट इन एड ही माना जाए, लोन ना माना जाए। इसके बाद क्या हुआ, फिर भी इन्होंने जो है अपना जो एक्सपेंडिचर जिसमें हेड आता है उसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर का कह के और एक स्पष्ट रूप से ना कह के उसको लोन ही जारी रखा ग्रांट इन एड की बजाय। क्योंकि इसमें यह था कि दो हेड्स हैं अलग अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जिस हेड से ग्रांट जारी होती है और लोन जारी होता है। तो ग्रांट तो जारी होती है, फाइनेंशियल हेड जो होता है वो 2202 से, और जो लोन जारी होता है वो 6202 या इससे अबोग हेड है, उनसे जारी होता है। और यूनिवर्सिटीज ने जो ये लोन दिया है सरकार ने, इसमें से अब तक जो है 5416 करोड़ रुपए तो खर्च कर चुकी हैं। मतलब पहले बजट एस्टिमेट बनाए, फिर बजट को रिवाइज किया, फिर फंड अलॉट किए और फिर उन्होंने क्वार्टर वाइज खर्चा किया। तो 5416 करोड़ रुपए जो है, 5416 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी खर्च कर चुकी है। और रिमेनिंग अमाउंट है, आई एम श्योर कि फाइनेंशियल ईयर ये जो चल रहा है खत्म होगा, इतने तक वो रिमेनिंग अमाउंट भी खर्च हो चुकी होगी। मतलब कहने का कि ये साल जो अंत होगा तो कम से कम 6,652 करोड़ 6,625 करोड़ के कर्जे में यूनिवर्सिटी डूबी हुई होगी। उधर पुंडरी में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात सलामत स्वीट हाउस पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी और इस हमले में दुकान मालिक तरुण गिरधर बाल बाल बच गए। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। साथ ही आपको बता दें कि गोलियां दुकान के गेट पर लगे शीशे में लगी हैं और जिससे कांच का गेट टूटकर बिखर गया। मामले को गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक सतपाल जांबा भी घटनास्थल पर पहुंचे। है सर, हम पुलिस प्रोटेक्शन उनको दे चुके हैं सर। मेरी एसपी से प्रॉपर टच में इस केस के बारे में, बहुत जल्दी सर इस केस को फॉलो कर लिया जाएगा सर। गाड़ी पहुंचेंगे आप सर? आ चुके हैं सर, एसएचओ आ चुके हैं सर, चौकी इंचार्ज आ चुके हैं और एसपी साहब आ रहे हैं सर। ये जो है ना 3-4 नाम पता मालूम लड़के एक बाइक पे आए और ये शाम को फायर करते हुए निकल गए। इन्होंने 3 राउंड फायर में, मतलब वहां 3 फोड़ मिले मौके पे। बाकी ये सुनने में आया कि 3-4 राउंड फायर कर गए। उनका कहना ये था। शिकायत दी है, हमने पर्चा दर्ज कर दिया अपनी शिकायत में। पहले सुना जाता है कि पहले भी इनको धमकी दी गई थी। अब पहले भी अफेयर लॉज है, करीब 1.5 महीना पहले भी अफेयर लॉज है। जांच में अब तक कहां तक पहुंचा?
अभी तक वो कोई ऐसी बात सामने नहीं है। एक आरोपी उन्होंने पहले मुकदमे में अरेस्ट किया हुआ है, वो भी जेल में है। और अभी कोई आगे लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभी बाकी सारी बातें बोलने नहीं, इन्वेस्टिंग का विषय है। अभी जांच जारी है, लेकिन जेल के अंदर से ही काम कराए जा रहे हैं। बजी ये तो अभी तफ्तीश का विषय है, जो भी सामने बात आएंगी बाद में पता लगेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं पता। खबर बारडा से है। खंड के गांव खोरडा की चकबंदी का मामला गर्मा गया है। चकबंदी में त्रुटियों को लेकर गांव खोरडा के ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से मुलाकात कर उनके समक्ष शिकायत की है। किरण चौधरी ग्रामीणों की शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनते हुए समाधान करवाने का भरोसा दिया है। की चकबंदी का मामला था। आज हमें राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी से मुलाकात की, तो उन्होंने डीसी साहब को फोन करके और समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। और गांव में जो चकबंदी हुई है, तो वो चकबंदी बुरी तरह से अच्छी तरह से नहीं करी, गलत कर रखी है। जो लोगों के रास्ते हैं, रास्तों की समस्याएं है। जो गांव की सरप्लस की जो जमीन बचत की जमीन थी, वो कुछ लोगों ने अपने थोड़ी थोड़ी करके अपने खेतों के नजदीक लगवा दी। बहुत घर को 5-10 घरात बढ़िया काम कर दियो, और कहीं करो ना पैसा था थोड़ी जमीन थी न उनकी ओर घनी कम करती। ये मारे पोषण खातिर मोड़ी ओड़ी जमीन है, और मत 32 मरला घाट करती। तो ये कापी में पूरी दिखाव है, अन्यों का तारीख कई खतूनियम है। राज्यसभा सांसद से किरण चौधरी से मुलाकात की है। ग्रामीणों ने जो है उन्होंने साफ तौर पर खोरडा की ये चकबंदी का ये पूरा तरह से मामला जो है गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग एकत्रित होकर राज्यसभा सांसद के पास पहुंचे और वहां पर अपनी शिकायत जो है उनके समक्ष रखी। तो वहीं बता दें कि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने लोगों की समस्याओं को सुना और समस्या का समाधान करने के आश्वासन दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।